मेरे हमसफर, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। 90 के दशक का एक बेहतरीन गायक जिसने अपनी दमदार आवाज से बॉलीवुड में अपने लिए एक अलग जगह बनाई। जिसकी आवाज में वो दम था जो न सिर्फ फिल्मों के हीरो को सूट करती थी बल्कि खलनायक के लिए भी एकदम परफेक्ट थी। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके एक गाने के लिए शाहरुख खान और ऋषि कपूर जैसे स्टार्स आपस में भिड़ गए थे। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडस्ट्री में 2 सगे भाइयों के होने के बावजूद क्यों इनका करियर बेहद छोटा रहा और सलमान खान से मिले धोखे के बाद दुखी मन से इन्होंने फिल्मों में गाना ही छोड़ दिया। उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है तेरे दिल की। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के एक जाने माने प्लेबैक सिंगर विनोद राठौर की, जिन्होंने अपने दौर में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री से यूं गायब हो गए जिसकी उम्मीद ना थी। तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं, हम अपनी विनोद राठौर का जन्म 12 सितंबर 1962 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता देश के जाने माने शख्सियत पंडित चतुर्भुज राठौर थे। वह क्लासिकल म्यूजिक के एक पारंगत गुरु थे। मूल रूप से इनका परिवार राजस्थान से ताल्लुक रखता था। पंडित चतुर्भुज जी के 5 बेटे थे, जिनमें से 3 ने पिता की संगीत विरासत को आगे ले जाने का काम किया और बाकी 2 बिजनेस की दुनिया में चले गए। विनोद राठौर भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। इनकी फैमिली में सबसे पहले श्रवण राठौर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाई। उनकी शुरुआत तो काफी संघर्ष से हुई, लेकिन जब फिल्म आशिकी के गाने सुपर हिट हो गए तो श्रवण को जबरदस्त पहचान मिल गई। आगे चलकर श्रवण ने 90 के दौर में अपने पार्टनर नदीम के साथ मिलकर हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। यह वही नदीम श्रवण की जोड़ी वाले श्रवण थे जिनकी 90 के दशक में तूती बोलती थी। दिल लेने की रुत आई, दिल देने की रुत आई, दिल लेने की। तो वहीं विनोद राठौर के छोटे भाई रूप कुमार राठौर ने भी अपने करियर में ढेरों खूबसूरत गीत और खासकर गजलों को अपनी आवाज बख्शी। आंखें तेरी इतनी हंसी। बात करें विनोद राठौर की तो उनकी पढ़ाई और परवरिश मुंबई में ही हुई और फिर यह कॉलेज पहुंचे तब इनका स्टाइल और अंदाज काफी अलहदा था। स्टाइलिश पर्सनैलिटी और लंबी जुल्फे। तो वहीं ये किशोर कुमार के जबरदस्त फैन भी थे और उनके गाने अपने कॉलेज फंक्शंस में गाया करते थे। एक हसीना थी, एक दीवाना था। विनोद राठौर किशोर कुमार के गानों को अपनी आवाज में कैसेट में रिकॉर्ड भी किया करते थे और फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस को भेजा करते थे। उन्हीं कैसेट्स को सुनकर एक दिन इन्हें जानी मानी म्यूजिक कंपोजर उषा खन्ना का फोन आया। उषा खन्ना उन दिनों बैरागी नाम की फिल्म बना रही थी, जिसके लिए वह विनोद से गवाना चाहती थी। इस फिल्म में उषा खन्ना जी का म्यूजिक था, हालांकि किसी कारण से यह फिल्म नहीं बन सकी और वही कव्वाली आगे 2 यार नाम की फिल्म में इस्तेमाल की गई। इसी दौरान विनोद राठौर ने उषा खन्ना जी के साथ लगभग 30 से 40 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन अफसोस इनमें से कोई भी गाना ऐसा नहीं रहा जिसने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई हो। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल बेकाबू। हालांकि इसी बीच 1988 में म्यूजिक कंपोजर जोड़ी शिव हरी ने उन्हें यश चोपड़ा की फिल्म विजय में गाने का मौका दिया, जहां विनोद ने जिंदगी हर जन्म गाने में ऋषि कपूर को अपनी आवाज दी। जिंदगी हर जन्म प्यार की। इसके अगले साल 1989 में यश चोपड़ा फिल्म चांदनी बना रहे थे, तो उन्होंने एक बार फिर से ऋषि कपूर के लिए विनोद राठौर से ही गवाने का फैसला किया।
फिल्म में विनोद राठौर ने लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं के साथ गाने रिकॉर्ड किए और यही वो फिल्म रही जिसने विनोद राठौर की आवाज को घर घर में मशहूर कर दिया। मैं हूँ नंबर 1 गवैया, मैं हूँ नंबर 1। इसके बाद तो विनोद राठौर का करियर नई ऊंचाइयों पर जा पहुंचा और इन्हें खूब काम मिलने लगा। साल 1992 में आई बड़े बजट की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा में विनोद को गाने का मौका मिला और इनका गाना रोमियो नाम मेरा भी सुपर हिट हुआ। रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा, रोमियो नाम मेरा। इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और इसी से विनोद की बॉन्डिंग इस संगीतकार जोड़ी के साथ भी बन गई और इनके लिए आगे भी विनोद ने ढेरों गाने गाए। चलिए अब आपको एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं कि कैसे विनोद राठौर के एक गाने के लिए शाहरुख खान और ऋषि कपूर में झगड़ा हो गया और लंबे समय तक इनके बीच कोल्ड वॉर चलता रहा। दरअसल साल 1992 तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विनोद राठौर का सिक्का जम चुका था। तभी दीवाना फिल्म में संगीत देने की जिम्मेदारी मिली नदीम श्रवण की जोड़ी को और इन्होंने इस फिल्म में अपने भाई विनोद से भी 2 गाने रिकॉर्ड करवाए। अभी तक ऋषि कपूर के ऊपर फिल्म चांदनी और विजय में विनोद राठौर के गीत फिल्माए गए थे और ऋषि को इनके रूप में एक नई आवाज मिल चुकी थी। ऐसे में ऋषि कपूर मानकर बैठे थे कि यह उनका ही गाना होगा, लेकिन एक नए लड़के शाहरुख खान ने इस पर आपत्ति जताई और विनोद राठौर वाला गाना अपने लिए मांगने लगा। यह लड़का भी दीवाना में साइड हीरो था और इसी फिल्म से बड़ी स्क्रीन पर डेब्यू कर रहा था, लेकिन तेवर अभी से बड़े स्टार वाले थे तो वहीं ऋषि कपूर भी ऐसा गाना जाने देने को तैयार नहीं थे। एक इंटरव्यू के दौरान विनोद राठौर ने यह बताया था कि किस तरह से यह दोनों एक्टर्स इस एक गाने के लिए लड़ते रहे थे और आखिरकार बीच बचाव करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर को आना पड़ा था और कहानी की डिमांड पर यह फैसला हुआ कि यह गाना शाहरुख खान पर ही फिल्माया जाएगा। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। इस तरह विनोद राठौर फिल्मों में शाहरुख खान की पहली आवाज बने। इस फिल्म के लगभग सभी गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए और इसके बाद तो आने वाले कई साल तक विनोद को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। चाहत न होती कुछ भी न होता, चाहत। शाहरुख खान, संजय दत्त, गोविंदा जैसे एक्टर्स का करियर परवान चढ़ रहा था और इन सभी एक्टर्स के लिए विनोद राठौर गाने गा रहे थे। बेगम बगैर बादशाह किस काम का, बादशाह बगैर। 1993 में फिल्म आई बाजीगर, जिसके गाने अनु मलिक तैयार कर रहे थे। इस फिल्म में अनु मलिक ने विनोद राठौर की आवाज को इस खूबसूरती से इस्तेमाल किया कि सभी दंग रह गए। तो वहीं इन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर शाहरुख खान के लिए गाने गाए। बाजीगर फिल्म में विनोद राठौर और अनु मलिक नजर भी आए और इससे इनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ गई। इस फिल्म में विनोद ने जिस गाने में हीरो को आवाज नहीं दी थी वो गाना भी हिट हो गया था। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी। यह गाना तो जैसे एक तरफा प्यार करने वाले हजारों आशिकों के दिलों का एंथम बन चुका था, तो वहीं इस फिल्म के गाने ऐ मेरे हमसफर को भला कैसे भुलाया जा सकता है। ऐ मेरे हमसफर, ऐ मेरी। हालांकि इस फिल्म में विनोद राठौर की आवाज में एक गाना ऐसा भी था जो शाहरुख खान को बेहद पसंद था, पर इसे अब्बास मस्तान ने फिल्म से उड़ा दिया। यह गाना था समझ कर चांद जिसको आसमान ने दिल। कहा जाता है कि फिल्म काफी लंबी हो रही थी, इसलिए इस गाने को फिल्म से हटाना पड़ा था। साल 1993 में ही संजय दत्त की फिल्म खलनायक भी रिलीज हुई और जनता ने उसे भी हिट बना दिया। इसमें एक बड़ी भूमिका इसके टाइटल सॉन्ग की भी रही, जिसे विनोद राठौर ने अपनी बुलंद आवाज में गाया था। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत
नफरत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसमें संगीत दिया था और विनोद राठौर की आवाज पर ही भरोसा जताया था। जानकार बताते हैं कि तब ऑटो रिक्शा से लेकर गली चौराहों हर जगह 24 घंटे यह गाना बजता था। संजय दत्त की बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से इस गाने में विनोद ने अपनी आवाज को परफेक्ट अंदाज में बिठाया और इस तरह ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ साथ यह आवाज संजय दत्त की आवाज भी बन चुकी थी। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। इस फिल्म के लिए विनोद राठौर को फिल्म फेयर के मेल बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला और इंडस्ट्री में पहचान भी। हालांकि ये वो दौर था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन गायकों की बाढ़ सी आ गई थी। इनमें कुमार सानू, उदित नारायण, शान, सोनू निगम और अभिजीत भट्टाचार्य जैसे तमाम गायक एक से बढ़कर एक हिट गाने गा रहे थे। लेकिन जबरदस्त कंपटीशन के इस माहौल में भी विनोद राठौर अपनी पकड़ बनाए हुए लगातार डिमांड में बने हुए थे। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी। 90s में विनोद राठौर की आवाज ने कई फिल्मों को यादगार गाने दिए। हालांकि 90 का दशक अस्त होने के साथ ही विनोद राठौर को गाने मिलने कम हो गए, क्योंकि पहले से आधा दर्जन से ज्यादा बड़े सिंगर्स इंडस्ट्री में थे ही। अब और नए सिंगर्स की बाढ़ आने लगी थी जो बेहद कम पैसे लेकर और कम समय में ही ज्यादा गानों के लिए अवेलेबल रहने लगे थे। अब विनोद राठौर को फिल्मों में इक्का दुक्का गाना ही मिल रहा था और इन्हें महसूस होने लगा था कि अब हवा का रुख बदल चुका है। यारा ओ यारा, मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। जानकार बताते हैं कि तब म्यूजिक इंडस्ट्री में कई कैंप्स और ग्रुप्स बन गए थे, जिस वजह से कई सिंगर्स को गाने मिलने बंद हो गए, खासकर वो सिंगर्स जो किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। इस समय पर इनके बड़े भाई जहां नदीम से अलग होकर अपने बेटों संजीव और दर्शन के साथ म्यूजिक बनाने लगे थे, तो वहीं छोटे भाई रूप कुमार राठौर ने गजलों की दुनिया पकड़ ली थी। बताया जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में नदीम श्रवण का जिस तरह का जलवा था, श्रवण भाई के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी विनोद की वैसी कोई मदद नहीं की, बल्कि विनोद को उनसे कहीं ज्यादा मौके तो दूसरे कंपोजर्स ने दिए। बताया जाता है कि विनोद के करियर की ढलान पर इन्हें उठाने का काम किया म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने, और संजय लीला भंसाली की म्यूजिकल हिट फिल्म देवदास के लिए इन्हें गाने का मौका दिया। इसमें विनोद राठौर ने जैकी श्रॉफ के लिए गाना गाया। हालांकि इससे पहले भी इस्माइल दरबार ने हम दिल दे चुके सनम के लिए विनोद से गाना गवाया था, जो हिट भी रहा था। ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे। इसके अलावा कुछ मशहूर टीवी सीरियल्स के लिए भी इन्होंने आवाज दी और वो ट्रैक सुपर हिट रहे, जैसे बच्चों का पसंदीदा सीरियल शक्तिमान। बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि विनोद राठौर ने एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया और साउथ इंडस्ट्री की 9 से ज्यादा तमिल तेलुगु फिल्मों के लिए हिंदी डबिंग की। एम बोले तो मास्टर में मास्टर, बी बोले तो खैर, फिल्मों में करियर ढलता देख विनोद ने अपना रास्ता बदल लिया और फिर ज्यादातर लाइव कॉन्सर्ट्स और इवेंट में परफॉर्म करने लगे। साल 2018 में विनोद राठौर से फिल्म लव यात्री के लिए गाने गवाए गए, जिसे लेकर यह काफी उत्साहित थे। इस फिल्म में सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उस गाने को फिल्म से हटा दिया गया था, जिससे विनोद काफी हर्ट हुए, जिसके बाद उन्होंने पूरी तरह से फिल्मों से दूरी बना ली। विनोद राठौर अब 61 साल के हो चुके हैं और पूरी तरह से मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों से दूर हैं। भले ही आज फिल्मों में विनोद राठौर के गाने सुनाई नहीं देते हो और आज की जनरेशन इन्हें पहचानती भी नहीं, लेकिन विनोद राठौर इंडस्ट्री के बेहतरीन गायक रहे हैं और जब भी फिल्म इंडस्ट्री में शानदार प्लेबैक सिंगर्स की बात होगी, उनमें पूरे सम्मान से विनोद राठौर का नाम लिया जाएगा। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी। विनोद राठौर के बारे में हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और उनका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। बेहोशी में दीवाना मेरा नाम रख दिया। नायक नहीं
दिल